अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में आते पिता, एक बार फिर से आपने प्रार्थना करने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। अपने सम्मुख आने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते पिताजी। पवित्र आत्मा इस एरिया के अंदर आकर आपके वर्क को, आपके नाम को बोलने के लिए, आपके काम को परमेश्वर सामर्थी तौर से बोलने के लिए प्रभु मदद किया, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर इस पूरे स्टेट के अंदर परमेश्वर अपनी शक्ति सामर्थ्य को दीजिए। पवित्र आत्मा हमारे राइट साइड के अंदर जो बॉर्डर्स जो परमेश्वर दूसरे देश के हैं उनके ऊपर आपके पीस को बोलते पिता। लेफ्ट साइड के अंदर जो जितने भी बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर आपके प्रोटेक्शन को बोलते पिता। पवित्र आत्मा इस पूरे एरिया के अंदर आपके कवरिंग और आपकी सामर्थ को बोलते हैं पिताजी। पवित्र आत्मा आपका वायदा, जिस देश के अंदर जिस जगह के ऊपर तुम कदम रखोगे वो जगह मैं तुम्हें दूंगा और उस जगह के ऊपर मैं अपनी शांति को फैला दूंगा। पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा जो ऑनलाइन इस समय इस प्रार्थना को देख रहे हैं, जिस भी जगह से परमेश्वर उनके पैरों के अंदर अपनी चंगाई और अपने अपने अधिकार को आप दीजिए। पवित्र आत्मा हमारे लोग हम में से अधिकतर लोग अपने अधिकारों को भूल चुके हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ये प्रार्थना करते हैं हमारे पैरों के अंदर जो अथॉरिटी है, हमारे पैरों में जो शक्ति है, वो शक्ति हर एक व्यक्ति के ऊपर, इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर डिक्लेयर करते हैं पिताजी। परमेश्वर जिस जगह के ऊपर वो कदम रखते हैं, जिस वर्क के ऊपर वो स्टेप रखते हैं, जो थॉट्स वो प्लानिंग करके उस जगह के उस थॉट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, परमेश्वर जो भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग एक स्टेप को रखा है, जो परमेश्वर की आज्ञा को लेकर एक स्टेप रखा है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से परमेश्वर उनके पैरों के अंदर वो शक्ति सामर्थ्य को दे। परमेश्वर जिस जगह के ऊपर वो कदम रखते हैं, एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य प्रभु अपने लोगों को भर दे। और परमेश्वर जैसे ये स्टेप रखते हैं, परमेश्वर वो जगह यीशु के नाम से परमेश्वर आपके बच्चों की हो जाए, सामर्थी नाम से वो जगह आपके बच्चों की हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वो लैंड परमेश्वर, वो सारे केसेस, वो सारी चीजें यीशु के नाम से परमेश्वर आपके बच्चों के ऊपर मांगते हैं। पवित्र आत्मा ऑनलाइन जो इस प्रार्थना को देख रहे हैं और इस प्रार्थना को संभव करने के लिए जिन लोगों ने एफर्ट्स किया है, परमेश्वर आज वो लोग इस देश के अंदर हैं, लेकिन अभिषेक करके प्रार्थना कर रहे हैं आपको, आपके परिवार को इंटरनेशनली डोर्स को ओपन करने के लिए मैं अभिषेक करके प्रार्थना करता हूँ। आपके पैरों के ऊपर परमेश्वर आज जो चीजें असंभव चीजें हैं, पिछले पीढ़ियों ने जो आपके साथ जो जो गलत किया है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन आपके आशीर्वाद को देखने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा आज के वचन के ऊपर भी हम आपकी चंगाई सामर्थ को बोलते हैं। परमेश्वर आपका वायदा साम 101 भजन संहिता 101 में प्रभु आपका वायदा हर एक व्यक्ति से जो बातें करता है, जो लोग ऑनलाइन इस प्रार्थना को देख रहे हैं अलग अलग जगह से, आप इस प्रार्थना को मेरे बाद इस वचन को मेरे पीछे बोल सकते हैं। भजन संहिता 101 को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानों से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। मैं कुकर्मी कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घृणा रखता हूँ। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। तेरा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसको मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो, उसका मन घमंडी हो, उसकी मैं ना सहूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। भोर को मैं देश के सब दुष्टों को सत्यानाश किया करूंगा, इसीलिए कि यहोवा ने नगर के सब अनर्थकारियों को नाश किया है। और बाइबल इस बात को बताते हैं, यहोवा ने के नगर के सब अनर्थकारियों को नाश करो, सारे अनर्थकारियों को। और बाइबल इस बात को बताती है भजन संहिता 101 उसके 6वें वचन के अंदर, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहें।
जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। आमेन। बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर विश्वासियों अपने देश के अंदर विश्वासियों को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। आज हमारे अंदर हमारे परमेश्वर ने जो हमारे लेब्रो से ब्रिया क्लरा बो से क्रोलोरोबो, परमेश्वर ने जो हमारे पैरों के अंदर जो शक्ति दिया है, जब कहीं पर हम कदम रखते हैं परमेश्वर वहाँ पे चीज़ों को चेंज करते हैं। ये अनॉइंटिंग को आप लेकर चल रहे हो, ठीक है, ये सारी ब्लेसिंग्स आपके थ्रू हो रही है, ठीक है। कलीसिया एक मन होकर, लोग एक मन होकर, परमेश्वर का देश एक मन होकर, परमेश्वर के लोग एक मन होकर उस विश्वास योग परमेश्वर की ओर अपनी नज़रों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर, हमारी आंखें सिर्फ हम अपनी आंखों को आपके तरफ उठाते हैं। परमेश्वर, हमारी आंखें अगर परमेश्वर की ओर है, परमेश्वर आपके पीढ़ियों के अंदर, परमेश्वर आपके देश के अंदर, परमेश्वर आपके परिवारों के अंदर एकता के प्यार को सामर्थी तौर से बहाएंगे। हालेलुया। और आपको बीच में रखकर परमेश्वर अपने काम को करेंगे। और इस सुबह इस जगह के ऊपर आकर, इस पूरे स्टेट के अंदर आकर परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए मौका दिया। और जिस जगह के ऊपर हम लोग आए, एक देश को परमेश्वर ने दिखाया। ये देश है जिस जगह के ऊपर ये चीज़ें वर्क करती हैं। और परमेश्वर ने इस प्रकार से बोला, जाके उन जगहों के ऊपर तुम ब्लेसिंग्स को बोलना। और इस स्टेट के अंदर आकर, इस बाउंड्रीज के अंदर आकर जब हम लोगों ने प्रार्थना किया, अधिकतर लोग कई लोग अलग अलग स्टेट और कंट्री से इस जगह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे इस जगह के ऊपर परमेश्वर के काम को करने के लिए आए, अंधकार की ताकतों ने अपनी जगहों को छोड़ दिया। हालेलुया। और जैसे इस जगह के ऊपर कदम रखा, जो वर्क पिछले महीनों से रुके हुए थे, वो परमेश्वर ने आने से पहले चीज़ों को फेवर में किया। बाइबल इस बात को बताती है, आपके पैरों के अंदर शक्ति है। आप इससे पहले कहीं जाने के लिए परमेश्वर ने जोशुआ को बोला, जिस जगह के ऊपर तुम कदम रखोगे वो जगह मैं तुम्हें दे दूंगा। परमेश्वर ने नई नियम के अंदर एक वायदा दिया है, तुम बस अपनी जगह से निकलोगे और वो रास्ता खुलता चला जाएगा वहां तक। तुम अपने माइंड में उस प्रार्थना को रख लोगे कि वो मिल चुका है, वो तुम्हारा हो चुका है। तुम्हें सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है, विश्वास योग्यता के साथ मेरे चरणों में बैठ जाओ। हालेलुया। विश्वास योग्यता के साथ मेरे इस चरणों में बैठ जाओ और मेरे उस ब्लड को जो मैंने तुम्हारे लिए बहाया उसको याद करके अगर तुम उस बात को बोलोगे, उस जगह के ऊपर लगाओगे, वो जगह तुम्हारी होगी। आज इस जगह के ऊपर आए और यहाँ के गवर्नमेंटली इश्यूज कुछ थे, और जिस घर के अंदर आकर हम लोग रुके हैं, परमेश्वर ने उस घर के अगेंस्ट जो गवर्नमेंटली इश्यूज जो थे, परमेश्वर ने चीज़ों को उखाड़ कर बाहर फेंक दिया है। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और सामर्थी परमेश्वर सामर्थ के काम करने जानता है। आपका जो लैंड है, आपका जो एरिया है, उस जगह के ऊपर वॉकिंग करना शुरू करें। जो बिजनेसमैन, जो अलग अलग जगह से लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं, जिन लोगों ने लीज पे अपना लैंड लिया है, कुछ लोगों ने रेंट पे अपना घर लिया है, कुछ लोग अपने घर को बना रहे हैं, कुछ लोगों ने एरिया अभी सर्च किया है, कुछ लोग चर्च के लिए लैंड सर्च कर रहे हैं, कुछ लोग चर्च के लिए खरीद लिया लेकिन बना नहीं पा रहे। पवित्र आत्मा आपके लिए ऑलरेडी स्वर्ग ने आपके लिए वो जगह, वो चीज़ें तैयार कर दी गई हैं। अंधकार की ताकतें परमेश्वर के वायदे तक जाने के लिए आपको रोक सकती हैं, लेकिन वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। अंधकार की ताकत परमेश्वर के वायदे से कभी भी आपको दूर नहीं कर सकती। वो बीच में आपको मिसगाइड ज़रूर कर सकती है, लेकिन वो आपके विरुद्ध में काम नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अगर आप विश्वास योग्यता में चलने वाले लोग हैं, अगर आप एक मन होकर उस परमेश्वर के चरणों में, उस सामर्थी परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहने वाले लोग हैं, हर एक बातों को उखाड़ कर बाहर फेंक कर परमेश्वर का सामर्थ अद्भुत तरीके से हमारे जीवनों में सामर्थी तौर से उतर कर आएंगे। मैं इस बात को बोल रहा हूँ। मैं इस जगह के ऊपर आकर खड़ा हुआ, मैं परमेश्वर की तरफ हाथ उठाया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर
परमेश्वर अपने लोगों से तू बात कर। मुझे नहीं पता था 1 मिनट पहले मुझे क्या बोलना है, मुझे नहीं पता था परमेश्वर क्या बोलने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर इस वायदे को सामर्थी तौर से देने के लिए जा रहे हैं। जो जगह आपने तैयार किया है, जो कंट्री आपने सेलेक्ट किया है, जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है, जो प्लानिंग आपने सेलेक्ट की है, स्वर्गदूत उसको पूरा करने के लिए आपके लिए निकल चुके हैं। और वो जगह सामर्थी तौर से आपका है। जो इस प्रार्थना को करने के लिए जिन लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, उन लोगों के अगेंस्ट बहुत सारी सिचुएशन थी, लेकिन जब वो कलीसिया के साथ जुड़कर और एक डिसीजन को लिया कि प्रॉफिट यहाँ पर आना ही आना है, और उन्होंने एक निर्णय लिया, हालेलुया। और वो निर्णय ही था जो यहाँ के गवर्नमेंटली इश्यूज को बदल दिया। परमेश्वर के जो लोगों को जिसने ऑनर किया है, परमेश्वर को उन्होंने ऑनर किया है। और परमेश्वर के लोगों को अगर किसी ने ऑनर किया है, वो डेफिनेटली उस ऑनर को देखेंगे। अधिकतर लोगों ने पास्टर्स और लोगों के विरोध में वाद विवाद किए हैं। कई लोगों ने, मैंने अपने सामने अपने कलीसिया के अगेंस्ट, अपने जो हमारे जो पास्टर हैं उनके अगेंस्ट अधिकतर लोगों को वाद विवाद करते हुए सुना है। अधिकतर लोगों ने बहुत से नेगेटिव वर्ड्स उनके अगेंस्ट बोले हैं, बहुत सी नेगेटिव बातें बोली हैं। हम लोगों ने उनके लिए प्रार्थना नहीं किया, लेकिन बाइबल आज जब हम उनको देखते हैं तो वो हम इस दुनिया में नहीं है। परमेश्वर के अभिषिक्तों के विरुद्ध में जब हम बात करते हैं, परमेश्वर का सामर्थी हाथ उनके विरुद्ध में आया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उन्होंने अभिषिक्तों के विरुद्ध में किया तो परमेश्वर ने उन्हें मार दिया, लेकिन अंधकार की ताकतें उन चीज़ों को देखती हैं, उनके उस अथॉरिटी के साथ उस परिवार के ऊपर अटैक करते हैं। एक दिन एक हस्बैंड ने इस बात को सोचा कि मेरी वाइफ जो अन्य भाषा बोलती है उसके अंदर डीमन तो नहीं। सिर्फ उसने इस बात को सोचा और डीमन उस शरीर के अंदर आ गया। सामर्थी तौर से जब बात किया गया, परमेश्वर ने अपनी चंगाई को उस शरीर के ऊपर दिया और दुष्शक्ति ने इस प्रकार से बोला कि मुझे इसीलिए अधिकार मिल गया इस शरीर के अंदर आने के लिए क्योंकि इसके पति ने इस बात को सोचा था कि कहीं इसके अंदर दुष्शक्ति तो नहीं। और जब इसने अन्य भाषा बोलना शुरू किया और मैं उस अधिकार के साथ इसके पति के अथॉरिटी के साथ इस शरीर के अंदर घुस गई। हम लोग जो दरवाज़ों को खोलते हैं कदम रखने के लिए, डीमन भी उन अथॉरिटीज़ को लेकर काम करते हैं। आपके लिए जो भविष्यवाणी, आपके लिए जो वायदा परमेश्वर ने आपको दिया है, अगर आप मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप परमेश्वर के वायदे को अगर नहीं लेते, अगर आप भविष्यवाणियों को नहीं लेते, तो उन भविष्यवाणियों को शैतान उसको पकड़ कर रख लेता है। ये सच्चाई है। इसलिए जो भविष्यवाणी आपको समझ में आती हो या ना आती हो, लेकिन उसको रिसीव कीजिए और परमेश्वर उसको आज नहीं लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियों में उसको पूरा करेंगे। कुछ समय पहले एक जगह के ऊपर नहीं, एक्चुअली फ़ोन के ऊपर एक व्यक्ति से बात किया और पवित्र आत्मा ने बोला जिस टेबल के ऊपर आप बैठे हुए हो, पवित्र आत्मा इस वायदे को देता है, इस टेबल से आप जो आपका ईयरली इनकम है वो 2 वीक्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। वो शायद हमें सुन भी रहे होंगे, उसने आमीन नहीं बोला, उसने कुछ नहीं बोला। मुझे लगा इतना स्ट्रांगली मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ तो वो आमीन बोलेगा या हालेलुया बोलेगा या कुछ बोलेगा, तो उसका सीधा रिएक्शन था अच्छा मैं ब्रदर आमीन बोलते हैं, हाँ भाई आमीन 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 मैं उनको बोला आमीन बोलते हैं, बोलते नहीं आमीन आमीन, बोलते ऐसा हो सकता है, तो मैं परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उन्होंने बोला हाँ परमेश्वर के लिए तो सब कुछ संभव है। तो मैं उसको बोला कि अगर परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। और परमेश्वर ने अभी पिछले हफ्ते मैं उनसे बात किया 2 दिन पहले, उन्होंने बोला मेरा जो आपने अकॉर्डिंग टू योर वर्ड जो परमेश्वर ने आपको दिया था, परमेश्वर ने, मैं उसको रिसीव किया और मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था शुरुआत में, लेकिन बाद में पवित्र आत्मा ने मुझे बुद्धि दी और मैंने उसको डाइजेस्ट किया
और जब मैं उसको रिसीव किया, परमेश्वर ने उस सीमा से मुझे बाहर लेकर गए। और जो आपने बताया था कि 2 वीक्स के अंदर मैं अर्न करूँगा, परमेश्वर ने लिटरली अकॉर्डिंग टू वही वर्ड, परमेश्वर ने जो मैं 1 साल के अंदर कमाता था, वो मैं सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर मैं अब कमाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अधिकतर समय में हम लोग इस बात को सोच के हंसेंगे कि शायद ऐसा हो सकता है। यहाँ के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, परमेश्वर ही सारी बातों को उखाड़ कर आपके परिवारों के अंदर सुख शांति को और प्यार को दे सकता है। हमारा जीवन सिर्फ 60-70 साल का है। हम लोग एक दूसरे के साथ एक यूनिटी के साथ चले, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। परमेश्वर हमारे बीच में अपने प्यार को दे, परमेश्वर के प्यार को लेकर हम लोग आगे बढ़े। एक भी कमी हम लोग परमेश्वर के काम को छोड़ने के लिए नहीं चाहिए। अगर एक भी कमी है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर ये कमी मेरे अंदर है, मैं उसको उखाड़ कर बाहर फेंकता हूँ। कुछ समय पहले कुछ थॉट्स मेरे माइंड में आए और उसी समय मैं एक भविष्यवक्ता होने के नाते मैंने प्रेयर किया, दुष्शक्ति जो थॉट्स को लेकर आते मैं रिब्यूक करता हूँ बाहर जाए। और उसी समय परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरे पास आ गए और मैं परमेश्वर की सामर्थ्य को मैंने अपने जीवन में महसूस किया। और हमें जब हम प्रार्थना के साथ हैं, हम बहुत विश्वास योग्यता के साथ हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर डिवाइन फेवर को हमारे लिए हमारे जीवनों में भेजे। जो इस कैमरे को पकड़कर खड़े हुआ, आपके परिवार, आपके लाइफ के ऊपर मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य को बोलता हूँ और आपके इन हाथों के द्वारा परमेश्वर हज़ारों लोगों को ब्लेसिंग्स में लेकर आए। परमेश्वर जो ऑनलाइन इस प्रार्थना को देख रहे हैं, उन सब के ऊपर मैं परमेश्वर की सामर्थ्य को बोलता हूँ। आज के वचन के ऊपर धन्यवाद, आज की प्रेयर के ऊपर धन्यवाद। यीशु के नाम से हर एक बीमार चंगा हो जाए, दुष्शक्ति बाहर हो जाए और विचक्राफिक फूड बाहर हो जाए यीशु के नाम से। दुष्शक्ति तुम इसी समय शरीर से बाहर निकलो, दर्द इसी समय बाहर निकलो, स्टोन तुम बाहर निकलो पूरी तरीके से। तुम्हारा कोई भी अथॉरिटी शरीर के ऊपर नहीं है। इसलिए मैं एक भविष्यवक्ता होकर हम लोग जितने भी मिनिस्ट्री के साथ, जो लोग साथ में, जो मिनिस्ट्रियल लाइफ में हैं, जो साथ में जुड़े हुए हैं, एक मन होकर इस बात को डिक्लेयर करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फ्री हो जाए हर एक भाई बहन। परमेश्वर इस जगह के ऊपर, स्टेट और परमेश्वर हमारे नियरेस्ट जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर, दोनों देशों के ऊपर पीस को बोलते हैं। परमेश्वर इस भारत देश को ब्लेस कीजिए। परमेश्वर हमारे राष्ट्र को, मसीह राष्ट्र को ब्लेस कीजिए और परमेश्वर हर एक लोग ब्लेस होने पाए। इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते हैं पिताजी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बोलते पिता, आमेन, आमेन।